सो दोस्तों, सारे वो व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे वो आइस्पिरेंट्स जो आगे गेट 2024 के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, कि टॉपर स्टॉक के इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हमारे साथ हैं पीयूष सुतकेल। सो हाय पीयूष, हाँ सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर हाँ। फैमिली फॉर सिक्योरिंग सच काइंड ऑफ अ गुड रैंक। इनकी ऑल इंडिया रैंक गेट 2023 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 13 आई है, 13। और एक्सी से इनकी ऑल इंडिया रैंक 06। दैट मीन्स छठवीं रैंक है इनकी एक्सी से, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी 13वीं रैंक है। 13th रैंक फ्रॉम गेट 2023 मैकेनिकल एंड गेट 2023 एक्सी से इनकी 6th रैंक है। तो बहुत जबरदस्त अचीवमेंट, रिमार्केबल अचीवमेंट। ये भिलाई के रहने वाले हैं, आईआईटी रुड़की से इनका पासिंग ईयर बीटेक का 2019 रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राइट। और इन्होंने इनका ईएससी प्लस गेट इन्होंने 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम मेडिजी का 2019 सुल्तानपुर में ज्वाइन किया था, जो पूरा 1 साल पढ़ा। आप फ्रंट रोज में ही बैठते थे, मुझे आपकी यस सर, मैं याद थर्ड है। रो में। आई यस मतलब सर। योर फेस इज गोइंग टू रिजेंबल मी। यस सर। यस सर। हाँ, मुझे याद है, ठीक है। तो ईएससी प्लस गेट का 2019 का इन्होंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था, और इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस बैच ऑफलाइन ये 2023 भी पढ़ रहे हैं। मतलब अभी आप रुके नहीं हो, आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक करना है। यस सर। सर सही एक्चुअली लिखा मैंने। मैंने? यस सर। सर 23 बैच ज्वाइन किया था मैंने। इंजीनियरिंग 20। सर्विसेज प्लस गेट का 1 ईयर हाँ। कोर्स यस सर 22। 22 वाला पढ़ा, यस ओके सर। ओके ओके। 22 वाला पढ़ा है, राइट। यस और ईएससी मेंस बैच 2023 वाला भी ये पढ़ रहे हैं, ठीक यस। है। अच्छा, ऑलरेडी आप सेल में वर्क कर रहे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नो सर, मैं फादर है सर। अच्छा, फादर्स ऑक्यूपेशन है आपका, ओके ओके यस। ओके ओके ओके। तो आपके फादर जो हैं वो सेल में हैं, यस। राइट। प्रीवियस अचीवमेंट में आपकी गेट 2022 AIR 3025 रैंक थी, यस। ओके, राइट। आप 2019 में पास आउट हैं यस पीयूष। सर। यस सर। 19 के बाद का सफर क्या रहा है आपका? मतलब उस समय कोरोना वोरोना आ गया था और काफी चीजें शटडाउन में चली गई थी, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन उस समय हो नहीं पाई। यस सर, मैं उस समय जॉब कर रहा था अच्छा, कैपजेमिनी इंडिया में। मैंने ओके। 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस आईटी लिया सेक्टर हुआ। में, हाँ आईटी सेक्टर यस में सर। आपका एक्सपीरियंस है, ओके यस सर। सर 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस लिया मैंने। फिर ओके आफ्टर आई लेफ्ट माई जॉब हम्म to prepare for GATE and ESE. ओके 22 was my first attempt. So it ओके। was roughly 2 months after leaving my job. So I just तो appeared for that. आपने गेट प्लस ईएससी की 1 ईयर रेगुलर क्लासरूम दिल्ली सेंटर सुल्तानपुर सेंटर में ज्वाइन किया, Yes, sir. 2022-23 वाला बैच। Yes, sir. Yes, sir. ब्यूटीफुल। तो 1 साल आप पूरा ऑफलाइन यहाँ पर आपने पढ़ाई करी। Yes, sir. कैसा सफर रहा? मतलब उसको डिस्क्राइब करिए कि 1 साल में आपने यहाँ क्या क्या सीखा। व्हाट चेंजेस दे हैव कम बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ लर्निंग थ्रू आउट द ईयर। तो वो आपके स्टडी पैटर्न में कैसे वो चेंज लेके आए, जो फाइनली इस तरह की रैंक आपकी आई है। सर मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं तो समझता हूँ कि प्रॉपर एनवायरनमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल नॉलेज और इंटरेक्टिंग विथ राइट पर्सन्स, राइट काइंड ऑफ पीपल। सो करेक्ट। आई थिंक जो फैकल्टीज थे मेड इजी के, वो काफ़ी एनर्जेटिक थे, तो उनसे इंटरेक्ट करने में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आती थी। और फिर तो टेक्निकल नॉलेज के लिए मैंने लाइक जो क्लासेस होते थे उनमें थॉरो रिवाइज करता था मैं रूम में जाके। फिर प्रॉब्लम और सॉल्विंग आप में। क्लासरूम में जो नोट्स हैं वो खुद ही बनाते थे, आपने किसी फोटोकॉपी किसी को रेफर नहीं किया होगा? नो नो सर। आई होप नो सर। आपके खुद सारे हैंड रिटन नोट्स खुद के रहे हैं क्लासरूम में। यस सर। गुड। तो उससे रिवीजन करना बहुत आसान होता है जब आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं। यस सर। ओके। गुड। ऑलमोस्ट जो बच्चे इस लेवल का अचीवमेंट क्रैक करते हैं, जितने भी हम लोगों के टॉपर स्टॉक होते हैं, वो सब, किसी भी बच्चे से मैंने नहीं सुना कि वो 5 घंटे से कम पढ़ता था सेल्फ स्टडी में। 5 से 6 घंटे तो सेल्फ स्टडी को देने ही देने, यस सर। राइट। तो आपका भी मतलब 3 साढ़े 3 घंटे आपका रात में हो गया, और उसके बाद 2 घंटे करीब आपने मॉर्निंग में निकाले, तो 5 साढ़े 5 घंटे की सेल्फ स्टडी आपकी एक दिन में आ रही यस सर। है रेगुलर। ना। 5 साढ़े 5 घंटे आ रही, तो यस पांच सर। साढ़े पांच घंटे की सेल्फ स्टडी तो एसेंशियली रिक्वायर्ड है टू क्रैक सच यस लेवल ऑफ सर। द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यही हम लोग अपने बच्चों को इनकलकेट करते हैं। जब आप भी स्टूडेंट रहे मेडी को, तो आपको भी बोला क्लास में, कितनी बार बोला होगा बेटा कि जो 5-6 घंटे से कम सेल्फ स्टडी कर रहा है वो सिलेक्शन को भूल जाए। मेनी यस सर। टाइम्स आई रिपीटेड दिस स्टेटमेंट इनसाइड द क्लास, यस सर। और सर बिकॉज कंसिस्टेंट होना काफी जरूरी है के लिए। काफी जरूरी है, हाँ। लास्ट टाइम में सर मैंने लाइक जनवरी दिसंबर मैंने काफी रियलाइज किया कि जो मैंने पहले एफर्ट डाला था वो काफी हेल्पफुल रहा लास्ट मोमेंट। सो दैट करेक्ट। वाज लाइक। तो आपने हर दिन इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया कि हमें इतनी सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है।
अच्छा, रिवीजन के लिए कुछ इस आप सेट पैटर्न को फॉलो करते थे? वैसे मान लीजिए कोर्सेज खत्म हो गए, उनको कैसे टच में रखना? सर एक्चुअली मेरा पहले से अप्रोच था कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादा ध्यान देता था। ग्रेट। कि मेरा बेसिकली मतलब फिलोसफी था कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी करनी है। और सर जैसे आपने मेंशन भी किया था, मुझे याद है टॉम टू क्लास में, कि आपकी ड्यूटी है कि आप यहाँ कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से पढ़ें, फिर रूम में जाके सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो मैं भी वही फॉलो करता था। ग्रेट। और जैसे कुछ जो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते थे, तो सर के लिए मैं काफ़ी लेट आया था, तो मुझे टाइम कंस्टेंट काफ़ी ज़्यादा था मेरे पास। तो मैं एक्चुअली क्या करता था कि पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करता था मैं। तो करेक्ट। पीवाईक्यूज में सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाते थे और ब्यूटीफुल। फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाते थे। तो मैं ऐसे करता था कि जो रिसेंट ईयर्स हैं, पास्ट ईयर्स लाइक 22 21, इस मैं बैक साइड से अटेम्प्ट करता था गेट के क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, और उसी से मेरे सारे फॉर्मूलाज रिवीजन हो जाते थे। बहुत सम ऑफ सही। क्वेश्चंस लाइक सॉम, मैकेनिक्स, मैथ्स, ये इनमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं पीवाईक्यूज में, टॉम में करेक्ट। भी। तो वो मैं एक्सक्लूसिवली मैं थ्योरी नहीं पढ़ता था, मैं सिर्फ पीवाईक्यू ब्यूटीफुल। सीखता देखो, था। क्वेश्चन लगाने से आपके पता है थ्योरी रिवाइज हो जाती है अपने आप। क्वेश्चन जब आप यस सर। अटेम्प्ट करते हो तो आपकी थ्योरी तो अपने आप रिवाइज हो गई, क्योंकि वही कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है वही आप अप्लाई कर रहे हो। तो आपको ये नीड ही नहीं होती थी कि आपको थ्योरी बार बार पढ़नी है। आपने एक बार रिवीजन कर लिया, वो सफिशिएंट हो गया। उसके बाद प्रॉब्लम की प्रैक्टिस में रहे, वो रिवीजन में आता रहा। अगर किसी कंसेप्ट में आप कहीं फंसे, किसी क्वेश्चन में फंसे, तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट आपको पता लग गया कि भैया एक बार और रिवाइज कर। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बहुत बड़ा रामबाण है, बिकॉज मेड इजी में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनके कंसेप्ट तो टॉप टू बॉटम क्लियर हो जाते हैं। डिफरेंस कहाँ आता है? एप्लीकेशन में, उन कंसेप्ट को अप्लाई करने में। और जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं उनका एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग हो जाता है, एंड दे क्रैक सच काइंड ऑफ अ रैंक, जो आपने रैंक को क्रैक किया है। चलो पीयूष बेटा, अब आप मुझे ये बताओ कि जो आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, टेस्ट सीरीज का क्या योगदान रहा, और ये कितनी इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट्स के लिए जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं? सर सर, ये तो मैंने काफ़ी एज अ बहुत ही अच्छा टूल यूज़ किया मैंने, टेस्ट सीरीज। जनवरी में मैंने रिवीजन चालू किया। तो मैंने पहले थ्योरीज पढ़े, तो उसके साथ मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट दिए सारे मेडिजी के। तो करेक्ट। मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस मेड किए कि एक्चुअली मेडिजी के टेस्ट सीरीज काफ़ी मतलब चैलेंजिंग होते हैं, टफ होते हैं, मैंने नोटिस किया था। जो तो गेट के मैंने कुछ, क्वेश्चन से एक स्टेप ऊपर होते हैं। यस सर, यस सर, जो हम्म। बेनिफिशियल होती है सर के लिए। ऑन द गेट डे आप काफ़ी प्रेशर में होते हो, तो आपके लिए काफ़ी वो इजी क्वेश्चन भी टफ हो जाते हैं, तो एक्चुअली वो बेनिफिशियल होते हैं आपके लिए मेडिस के। तो करेक्ट। हाँ। मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट किए थे, और मैंने ऑब्जर्व किया था कि एक्चुअली एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी टेस्ट सीरीज के रैंकिंग में। के लिए अधिकतर टॉपर जो सीरियस एस्पिरेंट थे वो मेडिजी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते थे। तो मुझे अपने रैंक कुछ कुछ पता चल जाती थी कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। और मैंने करेक्ट। दूसरी ऑब्जर्वेशन करी थी कि जो एक्चुअली मैंने पहले इनिशियल टेस्ट में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पीछे जाता था। तो हाँ। बाद में मैंने काफ़ी सेलेक्टिव हो गया, कि जो मेरे इजी थे, कंफर्ट जोन के थे, वही क्वेश्चन करा मैंने। तो पहले ये करे। चीज़ हाँ। मैं, हाँ, ये चीज़ मैंने किया, तो मेरे रैंक काफ़ी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गए सब सब सब्जेक्ट्स में। तो क्लियर। ये ऑब्जर्वेशन मैंने किया, और ये मैंने फुल लेंथ टेस्ट में भी ऑब्जर्व किया काफ़ी। तो और यही मैंने गेट में भी अप्लाई किया, कि मैंने हर एक क्वेश्चन नहीं किए, मैंने जो अपने कंफर्ट टॉपिक्स थे उसको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मैंने। और मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे फुल पेपर बनाना है, मुझे ये नहीं सोचा कि मुझे जो इजी क्वेश्चन है वो फाइंड आउट करना है और सॉल्व करना है बस। ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी। तो टेस्ट सीरीज के बारे में जो आपने गाइड किया एस्पिरेंट्स को कि उनको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इफ दे आर गोइंग टू मिस द टेस्ट सीरीज मतलब दे आर गोइंग टू मिस देयर सिलेक्शन। इट इज स्ट्रेट यस सर। फॉरवर्ड, बिकॉज हमने जितने भी टॉपर स्टॉक से बात करी, सबका यही है कि सर अगर टेस्ट सीरीज बच्चे ने सीरियसली नहीं ली तो समझ जाओ वो अपने रैंक को तो मिस कर ही रहा है, इट मे बी पॉसिबल वो सिलेक्शन भी मिस कर दे। चलो यस पीयूष, आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस का जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच है 2023 का ज्वाइन कर रखा है। सो मे आई आस्क यस कि सर। उसको आपने क्यों ज्वाइन किया? तो यस सर। एक बात बताओ, फिर यस मैं सर। इस क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगा। यस सर। अगर प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ होता, यस सर। उस केस में आप ज्वाइन करते? यस सर। करते? क्यों करते? यस सर, मैं डेफिनेटली करता के लिए। यस सर, के लिए सर, अधिकतर फैकल्टी स्पेशली आपने सजेस्ट किया था स्टूडेंट्स को कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम ज्वाइन करना। करेक्ट। के हाँ। लिए काफ़ी इम्प्रूव करेगा टेक्निकल नॉलेज, और एक क्वेश्चन से ही हमारे कार्य काफ़ी सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं। तो ये ब्यूटीफुल। आपके लिए काफ़ी बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होगा।
ये टेस्ट करेक्ट सीरीज सर। खास करके हम लोग क्लास में बोलते हैं उन बच्चों के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका तो ईएस प्री निकला है, तो आप तो बिल्कुल समझ लो वर्ज ऑफ सिलेक्शन पे हो, आपके लिए तो मस्ट हो ही गया। और आप जैसे जितने बच्चों का ईएस प्री निकला है सबने ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन जिन बच्चों का क्वालिफाई नहीं हुआ ईएस प्री और जिनका गेट भी अच्छा क्वालिफाई नहीं हुआ है, उन्हें अगले साल तो क्वालिफाई करना है। तो प्रिपरेशन इस प्रोग्राम के बगैर इनकम्प्लीट है। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हमें कंप्लीट का टैग लगाना है कि हमने कंप्लीट प्रिपेयर कर लिया, तो वो तो ये कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम के साथ ही हो पाएगा। तो एवरी स्टूडेंट, खास करके वो रिपीटर्स जो अगले साल प्रिपेयर करने वाले हैं, मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से उनको बता रहा हूँ कि आपको जरूर ज्वाइन करना है। अभी भी टाइम नहीं गया है, हार्डली 1 से 2 कोर्सेज कंप्लीट हो, सेकंड कोर्स कंप्लीट होने वाला आई थिंक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। एक हो चुका है, सॉरी इसमें कन्वेंशनल प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच में एक कोर्स हो चुका है, एक दूसरा होने वाला है। अभी भी कुछ नहीं निकला है, वो बच्चे जरूर ज्वाइन करें और वो मिस ना करें, क्योंकि ये मिस करने से आपका अगला साल भी कहीं ना कहीं टफ सिचुएशन में आएगा। तो बहुत बढ़िया मुझे आपसे बात करके लगा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू क्रैक इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद इंटरव्यू। प्री आपका निकल गया है, गेट तो आपके हाथ में, अब जो थैंक चाहो यू आपको मिलने वाला है। लेकिन मैं नहीं चाहता आपकी जर्नी यहाँ रुके, और मैं चाहता हूँ अगली बार दोबारा आपसे इंटरव्यू करें जब आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज की एक टॉप रैंक्स में रैंक आए। राइट। सो यस सर। पीयूष, आई विश यू ऑल द डेफिनेटली। बेस्ट। Right, and once again थैंक congratulations यू to सर। you and your entire family for your upcoming future. And I really felt very थैंक happy talking with you. इतने सिंसियर स्टूडेंट जो क्लास में इतने सिंसियर रहे हैं, डेडिकेटेड प्रिपरेशन रहे हैं, आफ्टर ऑल उनके रिजल्ट्स उस तरह से रिफ्लेक्ट हुए हैं। और बोला जाता है ना, गॉड इज विद यू इफ यू आर विद यू। अगर आप अपने साथ हो तो भगवान आपके साथ ऑलरेडी है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। आपको यहाँ रुकना नहीं है, आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी मेंस एग्जामिनेशन, इंटरव्यू सब कुछ क्रैक करके फाइनल रैंक वहां पर भी लेके आनी है। एंड वंस अगेन वी विल बी मीटिंग हियर एंड विल बी गाइडिंग टू अपकमिंग स्टूडेंट्स। अभी गेट 2024 जो बच्चे देने वाले हैं उनको गाइड कर रहे हैं, फिर हम लोग आगे गाइड करेंगे जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम आगे देने वाले स्टूडेंट्स होंगे। राइट। यू सर। सो विश यू यस ऑल सर। द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। थैंक यू सर।